ऑटिज़म इज़ बेसिकली अ मेंटल डिसऑर्डर और इट्स अ स्पेक्ट्रम। हर इंडिविजुअल जो है जो ऑटिस्टिक है वो दूसरे इंडिविजुअल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब आप ऑटिज़म विद मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो वो डिफरेंट एक सेटअप बन जाता है। जैसे ऑटिज़म, एन ऑटिस्टिक पर्सन कैन बी ब्लाइंड, एन ऑटिस्टिक पर्सन कैन बी mentally challenged, an autistic person can be a CP, cerebral palsy child। और बेसिकली हमें ये समझना है कि जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं या डिफरेंटली एबल्ड की बात करते हैं तो वो उससे क्या मुराद है। उससे मुराद ये है कि जब एक ह्यूमन बीइंग अपनी नॉर्मल लाइफ को विदाउट असिस्टेंस पूरा नहीं कर सकता या उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, इधर पार्शली या उसको ऑन द होल, तो वो स्पेशल नीड अडल्ट में या स्पेशल नीड ह्यूमन में आ जाता है। माई नेम इज़ सोनिया और आई एम अ मदर ऑफ 16-year-old स्पेशल नीड चाइल्ड। माई सन इज़ हाईली severely autistic. He is blind, he is non-verbal. Because of his autism, he is mentally challenged. Mentally challenged in a sense that he is unaware of the danger. He cannot judge कि कहाँ पर उसको बचना है और कहाँ पर उसने कौन सा डिसीजन लेना है। बेसिक सेल्फ जो नीड्स होती हैं आपकी डेली की, ही कैन नॉट इवन फुलफिल इट विदाउट माई असिस्टेंस। उसको नहलाना, खिलाना और उसको बाकी उसके सारे काम करना वो टोटली मेरी ज़िम्मेदारी है। सो ऑटिज़म विद मल्टीपल डिसेबिलिटी बहुत एक फुलफिलिंग जॉब है और वो मदर्स के लिए वेरी टायरसम भी हो जाता है समटाइम्स। आप अगर आप देखती हैं कि अगर एज ए मदर आपके बच्चे में आपको कुछ डिफरेंस नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू अदर नॉर्मल बच्चे, आप कैसे पहचानेंगी कि आपका बच्चा कैन बी ऑटिस्टिक। ऑटिस्टिक बच्चों की कुछ ख़ास क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करते। उनका या तो बहुत कम आई कांटेक्ट होता है या बिल्कुल फॉर वेरी ब्रीफ मोमेंट वो आपको आई कांटेक्ट करेंगे। और उनकी ख़ास बॉडी मूवमेंट होती हैं, जैसे वो हैंड फ्लिपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। वो बॉडी मूवमेंट्स को बहुत ज़्यादा, उनकी स्ट्रेंज बॉडी मूवमेंट्स होती हैं। वो बहुत ऑब्सेसिव होते हैं अपने टॉयज़ के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। अगर वो किसी चीज़ के बारे में ऑब्सेसिव हैं तो आप उसको कभी भी उस चीज़ से उनसे हटा नहीं सकती हैं। जैसे अगर वो गाड़ियों या टॉयज़ कार्स के बारे में ऑब्सेसिव हैं, वो आवर्स एंड आवर्स उनके साथ खेलते रहेंगे और वो उनमें आप को कभी भी किसी और की मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक ख़ास तरतीब में टॉयज़ को रखते जाएंगे। वो ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, वो टॉय कार्स भी हो सकती हैं, एनीथिंग जो उनकी अपनी पसंद में है। फिर ये कि वो अपनी दुनिया में रहते हैं। जब आपको लगे कि आपका बच्चा इनमें से कोई एक भी क्वालिटी शो कर रहा है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको जितनी जल्दी हो सके उसकी असेसमेंट करवाएं, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन से बहुत से मसले जो हैं वो बहुत जल्दी हल हो सकते हैं। मेरे केस में ये था, चूँकि आज से 16 साल पहले या 15 साल पहले ऑटिज़म विद मल्टीपल डिसेबिलिटी इतना कॉमन नहीं था, तो मुझे उस तरह से ना तो असेसमेंट टूल्स मिल सके, ना मुझे उस तरह से असेसमेंट करवाने के मौके मिल सके कि मैं अपने बेटे को एक प्रॉपर पाथ पे चला सकूं। बट आज चूँकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस है, सो अगर आपको लगे कि आपका बच्चा ये सारी क्वालिटीज़ शो कर रहा है तो आप 1 मिनट की देर लगाए बगैर उसको प्रोफेशनल से असेस करवाएं। आप एक माँ हैं और आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप सुपर हीरो नहीं हैं। कांस्टेंट लुक आफ्टर और कांस्टेंट स्ट्रेस जो होता है वो आपकी ख़ुद के लिए भी बहुत ख़तरनाक हो सकता है। जब आप देखें कि आप ये सब काम करते करते थक रही हैं या आप ये काम करते करते बोझ फील कर रही हैं, दिस इज़ द मोमेंट कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाना चाहिए। ये कोई शेमफुल बात नहीं है। आप खुद बेहतर होंगी तो आप अपने बच्चे को बेहतर तौर पर देख सकती हैं, उसकी लुक आफ्टर कर सकती हैं। जैसे आपको लगे कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, गो फॉर इट। समटाइम्स क्या होता है कि हम इमीडिएट फैमिली मेम्बर से जब ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं तो मे बी उनका रिएक्शन आपके रिएक्शन से डबल जो है वो सैड हो, वो ज़्यादा शॉक में आ जाएँ और बजाय इसके कि आपको कोई फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन दें, दे कैन मिसलीड यू इन अ लव। ऐसा नहीं है कि वो आपके या आपके बच्चे के ख़िलाफ़ होंगे, बट हर बंदे का किसी भी चीज़ को लेने का या उसको हैंडल करने का तरीका डिफरेंट होता है। सो गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प। सेकेंडली ये कि देयर आर सो मैनी ग्रुप्स विच आर वर्किंग ऑन इट।
आप उस ग्रुप का हिस्सा बने, एक्टिवली उसमें अपनी डिस्कशन में हिस्सा लें, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने की कोशिश करें। अगर आप देखें कि कोई और मदर आप जैसी सिचुएशन से गुजर रही है एंड शी इज़ ऑल्सो सीकिंग एडवाइस, वो भी ढूंढ रही है हेल्प, गो फॉर इट। उसकी हेल्प जितनी आपसे पॉसिबल हो सकता है करें। उससे क्या होगा कि आप जब लाइकवाइज लोगों में बैठेंगी तो आपको फील होगा कि आप अकेली नहीं हैं, आप इस सफ़र में अकेली नहीं हैं। देयर आर मेनी अदर मदर्स जो आपसे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में दुनिया को फेस कर रही हैं, मुकाबला कर रही हैं। सो जब आप अपने जैसे लोगों में बैठेंगी तो आपको बहुत सी नई बातें मिलेंगी और आप उनसे फ़ायदा भी उठाएंगी, और आप हो सकता है आपकी ज़ात से किसी दूसरे को भी उतना ही फ़ायदा हो। सो गिव एंड टेक से क्या होता है कि आपकी जो बहुत सी टेंशन्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो एक कॉमन पर्सन के जहन में हमेशा व्हील चेयर क्यों आती है। हर डिसेबिलिटी विजिबल नहीं होती है, हर डिसेबिलिटी नज़र नहीं आती। कुछ डिसेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको टाइम लगता है देखने में और समझने में। जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी बहुत खूबसूरत पार्क है, रेस्टोरेंट है, कोई शॉपिंग मॉल है, उसमें अगर आप स्पेशल नीड इंडिविजुअल्स के लिए एक्सेस नहीं रखते हैं तो मेरे अपने पर्सनल ख्याल में उस बिल्डिंग, उस पार्क या उस रेस्टोरेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़ीरो है। रैम्प्स होने चाहिए हर जगह ताकि वो पर्सन्स जो व्हील चेयर पे हैं वो एटलीस्ट इन चीज़ों को एंजॉय कर सकें, इन चीज़ों को उसी तरह को देख सकें जिस तरह हम देखते हैं। कितने क्लोथिंग ब्रांड्स ऐसे हैं, ऑटिज़म में सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बच्चे हर कपड़ा नहीं पहन सकते, ये बच्चे हर टॉय से नहीं खेल सकते। मुझे आवर्स लगते हैं टू फाइंड प्रॉपर क्लोथ्स फॉर माई चाइल्ड। व्हाट इफ़ अगर किसी ब्रांड कोई भी ब्रांड ऐसा एक रेंज कर दे जो सेंसरी इश्यूज़ को डील करिए, तो कितना टाइम कन्वीनियंट होगा, एनर्जी कन्वीनियंट होगा फॉर मदर्स लाइक मी टू गो देयर एंड शॉप अकॉर्डिंग टू आवर चाइल्ड नीड। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वी हैव टू वॉन्डर थ्रू शॉप्स टू गो फॉर द प्रॉपर क्लोथिंग। देन कितने ऐसे टॉय शॉप्स हैं जहाँ पे आपने सेंसरी इश्यूज से रिलेटेड बच्चों के खिलौने देखे होंगे, आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। इंक्लूजन सिर्फ स्कूल लेवल पर नहीं होता, इंक्लूजन सोसाइटी में होता है, इंक्लूजन हमारी सोच में होता है, इंक्लूजन हमारे बिहेवियर में होता है। हम ऐसे बच्चे को देखकर अगर अपने बच्चे को छुपा लेंगे तो उस मदर की सेंटिमेंट्स का क्या आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। ये बच्चे बहुत बीमार होते हैं, इन बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए आम डॉक्टर पे ले जाना पड़ता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मदर्स डर जाती हैं बिकॉज माई सन जम्प्स, माई सन स्क्रीम्स। वो डेंजर नहीं है बिकॉज आई एम ऑलवेज विद हिम, लेकिन मदर्स का रवैया ऐसा होता है कि वो दे स्टार्टेड टू स्टेयर, और वो जब स्टेयरिंग करती हैं तो उससे क्या होता है, जो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज या डरी हुई होती हूँ, मुझे डबल इश्यूज़ होते हैं उसको संभालने में। आपने किसी क्लिनिक में कोई ऐसा क्वाइट रूम नहीं देखा होगा जहाँ पर मदर्स ऐसे बच्चों के साथ सुकून से बैठ जाएं। इंक्लूजन की बात तो सिर्फ स्कूल्स में नहीं होती, इंक्लूजन की बात एवरी रूट में होती है, सोसाइटी के हर पार्ट में होती है, क्योंकि हमने इसी सोसाइटी में मूव करना है, हमने इस सोसाइटी से बाहर निकल कर मूव नहीं करना। थैंक गॉड अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ऐसी चीज़ों पर बात होती है, लोग डिस्कस करते हैं, सामने आते हैं, बताते हैं अपने इश्यूज़ और अवेयरनेस पैदा करते हैं, जिससे वो मदर्स जो शाये हैं, वो फैमिलीज़ जो ऐसी चीज़ों को गलत समझती हैं, उनको भी अंदाज़ा होता है कि हम अकेले नहीं हैं। देयर आर मेनी अदर फैमिलीज़, देयर आर मनी अदर पेरेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग जस्ट लाइक अस। सेकेंडली सबसे लास्ट मेरी जो वाइंड अप या जो कंक्लूजन मैं निकालूंगी वो ये कि हमें इन बच्चों को समझना है, हमें इन बच्चों को एक्सेप्ट करना है। सिर्फ पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं करना या उस फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं करना जिस फैमिली में वो पैदा हुए हैं। दे आर पार्ट ऑफ अस, दे आर फ्रॉम अस, दे आर ऑल्सो लाइक आवर चिल्ड्रन। स्कूल्स में इनिशियल लेवल पर अगर स्कूल्स डिफरेंट थोड़ा सा सीट्स निकाल दें ऐसे बच्चों के लिए, बच्चों को ग्रास रूट लेवल पर अंदाज़ा हो कि दे आर सम अदर किड्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम अस। दे आर नॉट टोटली डिफरेंट फ्रॉम अस बट दे आर सम हाउ डिफरेंट फ्रॉम अस। तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा और आप ग्रास रूट लेवल पर जो है वो इंक्लूजन पैदा कर सकेंगे, अवेयरनेस दे सकेंगे। फिर अगर कोई बच्चा आपसे आकर डिस्कस करता है आपका अपना कि मामा मैंने ऐसे बच्चे देखे या मैंने ऐसा बच्चा देखा जो बहुत ज़्यादा हाइपर था या जंप कर रहा था, स्क्रीम कर रहा था, वो ऐसा क्यों कर रहा था, तो उसको लॉजिकली समझाएं, उसको इग्नोर ना करें ताकि आप उसको अवेयरनेस दे सकें। जितनी जल्दी अवेयरनेस होती है, जितनी अर्ली अवेयरनेस होती है, इस जनरेशन में
अगली जनरेशन में, उससे अगली जनरेशन में एक टाइम ऐसा आता है जब आप फुली इंक्लूसिव हो जाते हो। ये रातों रात का स्टेप नहीं है कि एक रात में हम बात करें और एक्सेप्टेंस आ जाए। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है और इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो काम करने की और फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन अपने हिस्से का काम, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट इट, and it is my sole responsibility as a special need mother.